हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं संकट चौथ व्रत कब है, 5 या 6 जनवरी। नोट कर लें सही तारीख और मुहूर्त के बारे में। आइए जानते हैं। सबसे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। संकट चौथ व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना से रखती हैं। जानिए नए साल में ये व्रत किस दिन रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और संकट माता को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने संतानों की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। आप चाहें तो निर्जला न रखकर सीधा उपवास भी कर सकते हैं और रात में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पालन करें। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं आता है और गणपति बप्पा की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। नए साल में संकट चौथ का व्रत अवश्य रखना चाहिए। संकट चौथ इस बार 6 जनवरी 2026 को मंगलवार के दिन 8:01 से शुरू होकर चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को 6:52 पर होगा। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 8:54 पर होगा। संकट चौथ व्रत संतान के जीवन में खुशहाली तो लाता ही है, साथ ही बुध ग्रह के ऐसे प्रभावों से भी मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। संकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के समय भगवान के मंत्रों का जप करें और साथ ही संकट चौथ की कथा भी जरूर पढ़ें व सुनें। इस दिन गणेश जी को तिल से बने लड्डू और मोदक का भोग लगाया जाता है। संभव हो तो इस दिन गणेश चालीसा भी जरूर पढ़ना चाहिए। रात में चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव की पूजा के बाद आप जल और फलाहार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट्टे के लड्डू के भोग जरूर लगाएं। संकट चौथ के दिन पूजा में दुर्वा, शमी पत्थर, बेल पत्थर, गुड़ चढ़ाए जाते हैं। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। यह व्रत संतान के जीवन में विघ्न बाधाओं को हरता है, संकटों व दुखों को दूर करने वाला और रिद्धि सिद्धि देने वाला है। संकट चौथ पर तिल का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन भगवान गणेश जी को तिल अर्पण करना बिल्कुल भी न भूलें। इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ कृष्ण चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को 8:01 पर हो जाएगी। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। 6 जनवरी को संकट चौथ की पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि पूजा का मुख्य मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। लाभ उन्नति का मुहूर्त 11:09 से 12:27 तक रहेगा। इन शुभ समयों में गणेश जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। संकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है, तो चंद्रोदय का समय रात 8:45 पर। देश के विभिन्न स्थानों में चंद्रोदय का समय अलग अलग भी हो सकता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देर से निकलता है, इसलिए व्रती लोगों को चंद्र दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। संकट चौथ के दिन प्रीति योग भी बन रहा है, जो सुबह से लेकर रात 8:21 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। गणेश पूजा प्रीति योग में होगी और चंद्रमा को अर्घ्य आयुष्मान योग में दिया जाएगा। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र सुबह से दोपहर 12:17 तक रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लगेगा। संकट चौथ का व्रत खासतौर पर संतान की सुरक्षा, सुख और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह संकष्टी चतुर्थी भी है, जिसका व्रत जीवन के कष्ट और संकट दूर करता है, कार्यों में सफलता दिलाता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति आती है। मान्यता है कि जो लोग यह व्रत रखते हैं उन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना जाता है। चंद्रदेव की पूजा के दौरान महिलाएं संतान के दीर्घायु और निरोगी होने की कामना करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चांदी के पात्र में पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना काफी लाभप्रद होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में नकारात्मक विचार, दुर्भावना और स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र की स्थिति भी मजबूत होती है और दुर्भावना और नकारात्मक विचार आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि इससे चंद्रमा अति प्रभावित होता है और स्थिति अच्छी होने लगती है।
शंकर चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर में दीप अवश्य प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन संपूर्ण रूप से निर्जला व्रत रखें। अगर निर्जला न रखा जा रहा हो तो आप सीधा उपवास एक समय भोजन करके रख सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश का गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें व दुर्वा चढ़ाना न भूलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश जी अतिशीघ्र फल प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाएं और ध्यान करें। भगवान गणेश जी को आप मोदक भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा कर शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें। अंत में भगवान गणेश की आरती जरूर करें। इस प्रकार व्रत रखने से गणेश जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं, साथ ही चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। इस प्रकार आप गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रख सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।